साउंड टेक 7 एक्शन। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना। सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दी है। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। अच्छा, हमको हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? तो रुको जरा, सब्र करो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि इंडियन रुपी अभी और कितना गिरेगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडियन रुपी 84 के आंकड़े के भी आगे जा चुका है अगेंस्ट $1। नाउ लोग है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। बात तो सही है। समझ रहे हो आप? यह है व्हाट्सएप पर अखबार की शक्ल में घूम रहा एक दावा, जिसमें सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। मैं नहीं मानता। अखबार की कटिंग है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें लिखा हुआ है, मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। प्रधानमंत्री से लेकर हर एक 100% झूठ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दी है जिसको एनपीए की नौबत आई हो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। फील्ड मार्शल करियप्पा हो, जनरल थिम्मैयाजी हो, उनके प्रति कांग्रेस सरकारों का क्या रवैया रहा था, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया था, ये इतिहास भली भांति आपको बताता है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो।
भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। कौन वेरीफाई करने जाएगा? जनता माफ नहीं करेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बोला तूने? समझ रहे हो आप? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाए।